हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है वह बहुत ही उसमें गहराई है और बहुत ही कठिन है। आप कह सकते हैं इसमें फैक्ट कॉन्सेप्ट बहुत अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप इसके सवाल अगर एक बार लगा भी लें और प्रैक्टिस ना करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करें तो वही 2 दिन के बाद इस सवाल को लगाने में बहुत दिक्कत होगी। और ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आपको धोखे में डालते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बहुत आसान सवाल हम लगा लेंगे, लेकिन एंड मौके पे आपको सवाल भूल जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो हमारी 2 बातें आप ध्यान रखें। सबसे पहले कि इसका नियमित प्रैक्टिस करिए और इसके फार्मूलों को आप हर हाल में प्रिपेयर करके रखिए, तैयार करके रखिए। ठीक है, आइए हम इसी में से संबंधित कुछ बहुत छोटा सा सवाल है। हालांकि ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा आता है, लेकिन ये ऐसे ही भूलता है जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जितना आसान समझते हैं उतनी आसानी से भूल भी जाता है। आप आइए समझिए इस सवाल को। एक सवाल आपका आया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करिए ताकि एक पॉइंट है, मान लिया इस पॉइंट को हमने P मान लिया, पॉइंट P इसको A मान लिया और एक B मान लिया। ठीक है, ताकि पॉइंट x y बिंदुओं 7 1 से और 3 5 से समदूरस्थ हो, यानी कि कोई पॉइंट P है वह A और B से समान दूरी पे है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कंडीशन यह है कि अगर कोई पॉइंट P है, मान लिया हमने यहाँ P मान लिया, ठीक है, और यहाँ आपका A मान लिया, यहाँ B मान लिया, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो मान लिया ये पॉइंट P है और आपका A कहने का मतलब AP और BP, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है यह पॉइंट या जो P है यह पॉइंट जो P है वह A और B से क्या है, समान दूरी पे है। आइए समझते हैं। तो x और y के बीच में संबंध क्या बनेगा, कंडीशन दी गई है। अब कंडीशन दी गई है कि AP बराबर BP। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। आपको स्क्वायर क्यों करते हैं, आपको पता है, क्योंकि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है अंडर रूट में होता है। ठीक है, तो हमने स्क्वायर करके स्क्वायर किया और फिर इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 7 1 है, इसका x y है और इसका क्या है 3 5 है। ठीक है, अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखते हैं हम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 47 प्लस 47 और माइनस 14x आपका हो जाएगा। ठीक है, 14x आपका हो जाएगा प्लस ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x आपका हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2y, तो समझिए। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, आपका वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10x। फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि x और y के बीच में जो संबंध आएगा वो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2, यह आपका संबंध है। आप इसको तो कहने का मतलब है बच्चों कि क्वेश्चन तो बहुत कठिन नहीं है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान क्या रखना है, इसको आप समझिए। सबसे पहले आपको इसमें डिस्टेंस का फार्मूला जो आपका होता है, आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी होती है उसका जो फार्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस जो होता है वह होता है अंडर रूट, मान लिया x1, ठीक है, माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमने इसके बीच में लगाया और इसके बीच में लगाया। ठीक है, इतना लगाने के बाद जो है हमने इस सवाल को सॉल्व किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सवाल बहुत आसान भी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह सवाल बहुत जल्दी आपको भूल जाएगा। मतलब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। धन्यवाद।